नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर के एक बार फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जब मुस्लिम छात्रों की योग्यता के आधार पर एमबीबीएस की 50 सीटें भर गईं, तो वहां पर रिजर्वेशन को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया और वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसमें खुद जम्मू कश्मीर की सरकार के खुद नेता जो है उसमें शामिल हुए थे विरोध प्रदर्शन में। और वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा एक विवादित टिप्पणी भी की गई थी कि संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है उसे ही हटा दो, अगर आप धर्म के आधार पर जो है इन सीटों को भरना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनके द्वारा टिप्पणी दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में इनकी कैबिनेट पैनल के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिसमें आरक्षण को लेकर के खासतौर पर एक डिसीजन लिया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इनके द्वारा इस डिसीजन में आरक्षण को लेकर के क्या कहा गया है। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट के द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। कैबिनेट सब कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी, जिसमें उनके द्वारा रिकमेंड किया था कि 50% जो है सीटें ओपन मेरिट और इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए इस जो रिपोर्ट है उसके अनुसार रखी जाए। और इसी के अनुसार ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जॉब ले सकें और इसके अलावा एडमिशन ले सकें। इससे उनके अधिकार जो सुनिश्चित हो सकेंगे। अब इस रिपोर्ट में क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, तो इसमें पहला चेंजेस है वो रिजर्वेशन को लेकर के है, यानी शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सीट विल बी रिड्यूस, यानी जो रेजिडेंशियल ऑफ बैकवर्ड एरियाज है यानी आरबीए कैटेगरी है उसका जो सीट है उसे यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। एंड इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है उसमें यहाँ पर सीटें रिड्यूस की जाएंगी, उसमें कम की जाएंगी। और इन दोनों में से सीटें कम करके जो है जो ओपन मेरिट है यानी जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र की जाएंगी। लीगल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर एस सी के अंदर बदलाव इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी जो सीटें हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव की गई हैं। लेकिन यहाँ पर आरबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो उसके लॉ हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोकल लॉ के अनुसार उनके लिए सीटें बनाई गई थी। तो उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार जो बदलाव कर सकती है और उनकी जो सीटें हैं उन्हें रिड्यूस कर सकती है। अब रिजर्वेशन की पिछली स्थिति की बात करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये रिजर्वेशन कैसे बढ़ा है, तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इनके आदेश से मार्च 2024 में ये रिजर्वेशन बढ़ा था। जब वो एसटी का जो रिजर्वेशन था वो 10% से बढ़कर के 20% हो गया था, क्योंकि इसमें नई जो कास्ट हैं जो ट्राइब्स हैं वो इसमें जोड़ी गई थी। एंड इसके अलावा ओबीसी के अंदर अलग से नई 15 ट्राइब्स जोड़ी गई थी, तो इसका जो रिजर्वेशन था 2% से बढ़कर के यहाँ पर 8% हो गया था। एंड यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था, इसमें पहरी इथनिक ग्रुप है एंड इसके अलावा पद्दारी ट्राइब है, कोलिस एंड इसके अलावा गद्दा जो ब्राह्मणीज हैं उन्हें ST1 और ST2 कैटेगरी में फरवरी 2024 में ऐड कर दिया था। यानी यहाँ पर ST के अंदर जो रिजर्वेशन था उसमें नई ट्राइब्स जोड़ने के कारण बढ़ा था, और इसके अलावा ओबीसी के अंदर भी 15 नई ट्राइब्स जोड़ी गई थी। तो इस वजह से नई कास्ट जो जोड़ी गई थी उस वजह से ओबीसी का रिजर्वेशन 2% से बढ़ करके 8% पहुंच गया था। और यहाँ पर रिजल्ट ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल रिजर्वेशन था वो 43% से बढ़ करके 70% हो गया। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट थी वो रिड्यूस होकर के 57% से 30% पहुँच गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो पॉपुलेशन है खासतौर पर वो 70% से अधिक है। यानी यहाँ पर सामान्य जो वर्ग है उसमें 70% से अधिक जनसंख्या रहती है, तो उनके लिए 30% रिजर्वेशन रखना काफ़ी ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और इसी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुई थी और यहाँ पर यूथ्स के द्वारा प्रोटेस्ट की गई। तो उसमें यूथ्स के जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा ओपन मेरिट के वो जो है सड़कों पर उतर आए और उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट की गई कि उनके लिए जो 30% सीटें रखी गई हैं वो इनसफिशियंट है, यानी उनके लिए वो पर्याप्त नहीं है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर की खुद की सरकार के जो नेता हैं, लोग हैं, वो इस प्रोटेस्ट में उतर आए खुद की सरकार के खिलाफ ही। और इस वजह से सरकार के लिए जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी बढ़ गई। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो खुद की सरकार है उसके एमपी आगा रहुल्ला मेहंदी इसमें खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने बैठ गए और इन प्रोटेस्टर्स के साथ जाकर के शामिल हो गए। उनके द्वारा 20 दिसंबर तक का समय दिया गया अपनी खुद की सरकार को इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। उनके द्वारा कहा गया कि 1 साल बीत चुका है और सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, और अगर ये इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो वो दोबारा से स्टूडेंट्स के साथ मिल करके अपनी ही सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करेंगे।
और इसके अलावा अदर पार्टीज़ के द्वारा भी इसमें सपोर्ट किया गया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती एंड इसके अलावा वहीद उर रहमान पारा इसके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा शेख खुर्शीद लीडर ऑफ जेल्ड एमपी इग्नीर राशिद एआईपी पार्टी इनके द्वारा भी इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ऑल जो प्रोटेस्टेड हैं वो साथ साथ मिलकर के जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार के लिए रिजर्वेशन को लेकर के खास तौर पर दिक्कतें काफ़ी और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब गवर्नमेंट के सामने जो कॉम्प्लेक्स इशू है उसकी बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक साथ डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी इशू ये है कि एसटी जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो सरकार के यानी जम्मू कश्मीर सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर कम कर सके। यानी वो एसटी के लिए रिजर्वेशन तो कम करने से रही, लेकिन यहाँ पर वो आरबीए और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है उसे कम कर रही है। तो यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक इशू ये भी है सरकार के सामने कि वो आरबीए और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन कम कर रही है, तो हो सकता है कि आरबीएस और ईडब्ल्यूएस सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर दे। तो यहाँ पर एक बड़ा खतरा इन दोनों कम्युनिटी से सरकार को ये भी है। तो इस वजह से सरकार दोनों तरफ से प्रेशर जो है फेस कर रही है कि अगर हमने जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए रिजर्वेशन नहीं बढ़ाया तो हमें प्रेशर जो महसूस करना पड़ेगा। पहले इसके अलावा अगर इनके द्वारा आरबीए और ईडब्ल्यूएस का अगर रिजर्वेशन कम कर दिया जाता है तो वहाँ पर भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से सरकार पर दोनों तरफ से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। एंड गवर्नमेंट के द्वारा आर्ग्यू किया गया है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो आरबीए कैटेगरी के हैं और अब वो एसटी के अंदर आ चुके हैं। तो जब वो एसटी के अंदर आ चुके हैं तो उन्हें आरबीए कैटेगरी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरबीए की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर कम हो चुकी है क्योंकि वो सेपरेट हो चुके हैं, बट चुके हैं लद्दाख यूटी के अंदर। यानी आरबीए कैटेगरी के ज़्यादातर लोग हैं वो लद्दाख में पहुँच चुके हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरबीए कैटेगरी है उसकी संख्या कम हो चुकी है। तो इस वजह से उसका रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर सरकार कम कर सकती है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा आर्गूमेंट्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर हाई कोर्ट में केस भी जा चुका है। पिटिशनर्स के द्वारा क्लेम किया गया है कि 70% जो रिजर्वेशन है वो असंवैधानिक है और ओपन मेरिट की जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर 30% सीटें छोड़ी गई हैं वो अपर्याप्त हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्वे कंडक्ट नहीं किया गया है इसके लिए कि अगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सरकार के द्वारा कोई भी सर्वे यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया गया है। एंड इसके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी बैकिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी जो केस था उसमें भी डिसीजन दिया गया था कि रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार कर क्या रही है कि वो रिजर्वेशन को 70% तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर जो हाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उस डिसीजन को तो पहले ही इनके द्वारा उस डिसीजन को जो तोड़ रखा है, यानी उस लॉ को तो इनके द्वारा पहले ही तोड़ रखा है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स है वो खड़ी हो चुकी हैं। अब रिजर्वेशन की जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्तमान स्थिति है और पूर्व की स्थिति की बात करें तो पहले जो स्थिति थी जिसमें टोटल रिजर्वेशन 43% था, इसमें एसटी के अंदर 10% रिजर्वेशन था, एससी के अंदर 10%, ओबीसी के लिए 2%, अदर कास्ट के लिए 21% और जो जहाँ पर वहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसके लिए 57% जो रिजर्वेशन रखा था। एंड इसके अलावा वर्तमान जो रिजर्वेशन की संख्या है वो 70% पहुँच चुकी है। एंड यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर 20% यानी ST1 और ST2 ट्राइब में रखा गया है। एंड इसके अलावा एससी के लिए 10% और इसके अलावा ओबीसी के लिए 8% और अदर कास्ट के लिए 32% रिजर्वेशन यहाँ पर रख दिया है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 30% कर दिया है। 57% से 30% करीब 27% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी का काट करके यहाँ पर अदर ट्राइब में बांट दिया है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार को ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। अब जम्मू कश्मीर का जो रिजर्वेशन कंट्रोवर्सी है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल इशू बन चुका है। जम्मू कश्मीर सरकार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज यहाँ पर फेस कर रही है। एंड सरकार के एक हाथ में है कि वो युवा और पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की मांग कर रहे हैं कि उनकी सीटों को यहाँ पर बढ़ाया जाए। एंड इसके अलावा दूसरे हाथ में ये है कि रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी है पहले से, उन्हें ये डर है कि उनका रिजर्वेशन अब सरकार कम कर सकती है। तो इस वजह से सरकार सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड कैबिनेट की रिपोर्ट की डायरेक्शन ये है कि यहाँ पर फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसके अलावा कोर्ट के डिसीजन पर कि कोर्ट इस पर क्या कहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। तो इस पर ये डिपेंड करेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितना रिजर्वेशन किस कास्ट के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रॉब्लम अब रिजर्वेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब दोनों तरफ से वो घिर चुके हैं। पहली बात, वो जो ज़्यादातर कैटेगरी है वो वहाँ पर ओपन मेरिट की है, जनरल कैटेगरी है, तो उससे उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहाँ पर उसे जम्मू कश्मीर सरकार को डर है। लेकिन जो अदर कैटेगरी है जिनका जो रिजर्वेशन कम करने जा रही है, तो उनसे भी डर है कि वो भी इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन ना कर दे। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार जो है जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, और जम्मू कश्मीर सरकार के खुद के जो एमपीज हैं वो इसके खुद के खिलाफ जो है अब आकर के इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार के सामने बहुत बड़े जो कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं वो आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।